नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के चलते पिछले 3-4 दिन हम इस क्लास में नहीं मिल पाए। पिछले कक्षा में हमारा सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता हम आरंभ कर चुके थे। उसका दूसरा भाग हम इस कक्षा में इस समय ले रहे हैं। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशिके श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर्मे केवल सांसों का आना जाना। प्रथम रश्मि कविता में सुमित्रा नंदन पंत एक छोटी सी चिड़िया से वार्तालाप कर रहे हैं या उससे संबोधित करते हुए कहते हैं कि रात्रि की सारी गतिविधियों के बीच सबसे पहले तुझे सूर्य की पहली किरण का पृथ्वी पर पड़ना कैसे पता चल जाता है, जो तू उसके पृथ्वी पर आने से पहले ही जाग कर अपनी सारी अपनी टेर शुरू कर देती है। उसी क्रम में कवि कहते हैं कि छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशिके श्रम से हो श्रीहीन। चंद्रमा रूपी बाला, चंद्रमा रूपी युवती अपने निशी के मतलब रात भर के श्रम से, थकान से थक चुकी थी और वो अपना मुंह छुपा रही थी, मतलब थक कर उसने अपने आप को, श्रीहीन माने सौंदर्यहीन हो जाना। रात्रि जो थी वो धीरे धीरे, रात्रि का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे श्रीहीन होने लगा था। अपना सौंदर्य, अपनी दीप्ति मलिन होती उसे प्रतीत हो रही थी। तो कवि ने इस तरह से अभिव्यक्त किया कि शशिबाला, चंद्रमा रूपी जो युवती है, जो बालिका है, वो अपना मुंह छुपाने लगी थी थकान से। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। कमल क्रोड़ में, कमल की गोद में भंवरा बंद था। आपको शायद ये पता होगा कि कमल के फूल में भंवरा कमल का पराग लेने के लिए जब बैठता है तो जैसे ही शाम होने लगती है तो कमल की पंखुड़ियों के अंदर ही वो बंद हो जाता है। तो कमल की क्रोड़ मने गोद में, अली मने भंवरा भी सोया था, कोक शोक से दीवाना। और को एक पक्षी होता है जो कि रात के समय निरंतर बोलता है विरह के कारण, तो वो शोक से, वो अपने विरह की दुख से दुखी था। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग। मूर्छित माने जब आप सोते हैं तो आपकी कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है, तो इंद्रियां लगभग मूर्छित थी। स्तब्ध जग, और सारा का सारा संसार स्तब्ध था, शांत था, स्थिर था। जड़ चेतन सब एकाकार, और ऐसे में जड़ और चेतन का अंतर बहुत आसानी से समझ में नहीं आ रहा था। शून्य विश्व के उर्मे केवल सांसों का आना जाना। ऐसा लगता है रात्रि के समय कि सारा का सारा जो विश्व है वो शून्य हो गया है, बिना किसी गतिविधि के एकदम शांत है। अगर कुछ चलायमान है, कुछ गतिमान है, तो केवल लोगों की या जीवों के सांसों का आना जाना, उनके सांसों का आवागमन ही केवल चलायमान है या गतिमान है या सजीवता का परिचय देने के लिए शेष है। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। निराकारतम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। ऐसे में बहुदर्शिनी माने उसे दार्शनिक कहते हैं कवि, कि हे दार्शनिक छोटी सी चिड़िया, तूने सबसे पहले जागृति का गाना गाया, जागरण का गाना गाया, भोर का गीत सुनाया। श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। श्री सुख, सुबह प्रातः का की जो सौरभ बेला थी उसका हे नभचारिणी, हे नभ पर उड़ने वाली, नभ पर में विचरण करने वाली छोटी सी चिड़िया, तूने ताना बाना गूंथ दिया और लोगों की दिनचर्या आरंभ होने का संकेत दिया। निराकारतम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। निराकार, अंधकार में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, उजाले में आपको सब कुछ दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं कि उस निराकार में, मतलब निराकारतम माने अंधकार, उस निराकारतम को तूने अचानक से ज्योति पुंज में परिवर्तित कर दिया। बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। और जो जग स्थिर था, निश्चेष्ट था, निर्जीव के समान था, वो विभिन्न, नाना माने अलग अलग प्रकार से अपने अपने कार्यों में लग गया। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना।
खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीख सीख जग से अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया यह स्वर्गिक गाना। सियर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। द्रुमदल माने पेड़ों के झुंड, सिहर उठे पुलकित माने खुश होकर वो कंपन करने लगे। सिहरना माने कंपन करना, वो कंपन करने लगे। सुप्त समीरण सोया हुआ जो समीर थी, सोई हुई जो हवा थी, वो भी मानो अधीर होकर हरकत में आ गई। झलका हास कुसुम अधरों पर, हास माने हास्य, फूलों के होठों पर जैसे हास्य माने एक मुस्कुराहट सी दिखाई देने लगी। हिल मोती का सा दाना, ऐसा लगता था जैसे कि कैसे, क्योंकि रात को जो ओस की बूंदें फूलों की पंखुड़ियों पर लगी थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जब फूलों की पंखुड़ियाँ हिलती हैं तो जैसे कि वो जो ओस के दाने हैं वो उनके दंतावली है जो कि मुस्कान के साथ में दिखाई देती है। खुले पलक, सभी जीवों की आंखें पलकें खुलती हैं, फैली सुवर्ण छवि, और उनकी खुली हुई आंखें चारों तरफ स्वर्णिम आभा देखती हैं। खिली सुरभि, सुगंध चारों ओर फैलती है। डोले मधुबाल, छोटे छोटे से जो मधुबाल माने जो छोटे जीव जंतु पक्षी हैं इत्यादि, वो सब उठ जाते हैं, डोलने लगते हैं। स्पंदन कंपन और नवजीवन, सब जगह एक स्पंदन, एक कंपन, एक गतिविधि, एक क्रियाकलाप के प्रति आग्रह सब तरफ दिखाई देने लगता है। एक नई सुबह के साथ एक नया जीवन आरंभ होता है। सीख जग से ने अपनाना, वो सब कुछ इस संसार ने तुझसे सीखा हो मानो। इसलिए प्रथम रश्मि का आना, पहली किरण का, सूरज की पहली किरण का पृथ्वी पर पड़ना तुझे कैसे पता चल जाता है, तू कैसे पहचान जाती है कि बस अब कुछ ही पल में भोर होने को है, और कहाँ से तूने ये गीत सीखा जो तू भोर का गीत गाती है। धन्यवाद।